उन्होंने फिर हमें बहुत ज़्यादा मारा, इसके बाद चोटी काट ली सर, सामान सब रख लिया, नारी से आपको मूत्र छिड़क दिया गया, अब तुम ब्राह्मण हो गए, अब बताओ। इसके बाद कि फिर यादव समाज के लोग एक कह रहे हैं कि अब हम ब्राह्मणों से कर्मकांड नहीं कराएंगे। इस स्टेटमेंट पे हमने कहा कि वो लोग जाहिल लोग हैं। अभी भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं। हाँ, तो जो जो नहीं कराने की बात कर रहे हैं वो जाहिल हैं। अच्छा। वो जाहिल हैं, वो नफरती हैं, वो लेफ्ट बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। लेफ्ट वामपंथियों के इशारे पे चलने वाले लोग हों, वो इस्लामिस्ट हैं, वो ईसाइस्ट हैं, तो जो जाहिल है वो जाहिल ही रहेगा। मैं उसको इस्लाम की औलाद मानता हूँ। ये जो यादव सेना जैसे कुकुरमुत्ते टाइप के लोग जो उगड़ रहे हैं ना, साथियों, देश में जिस प्रकार से जातिवाद दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, आज के एआई के टेक्नोलॉजी के जमाने में भी जिस प्रकार से जातिवादी गुंडों ने आज जिस प्रकार से यादव समाज को भी निशाना बनाया है और यादवों के ऊपर भी किस प्रकार से अभी मारपीट हो रही हैं, उनको गंजा कर कर घुमाया है। यह उत्तर प्रदेश के इटावा में यह घटना सामने आई है, जो कथावाचकों को किस प्रकार से बुरी तरीके से पीटा और उनको गंजा कर कर घुमाया और एक स्त्री के पैर पर नाक रगड़वाया। दोस्तों, कितनी बेशर्मी की बात है ये पूरे देश के लिए। और लोग आप देखिए किस प्रकार से लोगों के ऊपर एक अछूत समझकर जाति, अब खुद के जाति के आधार पर कैसे उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। और यह ब्राह्मणवाद अपनी जागीर समझता है और इसलिए ही उनका बस चलते तो यह उनकी जुबान भी काट कर फेंक देते, क्योंकि इनके मनुस्मृति में यह है, कोई वेद पढ़ता है, कोई वेद सुनता है तो उनके मनुस्मृति में कैसी जो सजाएं हैं वही वह करने का दोबारा कोशिश कर रहे हैं और इस देश को मनुस्मृति के ऊपर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूले और अंत में प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप कहां से बोल रहे हैं। दोस्तों, यह जो दिन ब दिन जातिवाद बढ़ते जा रहा है और इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, ना सरकार इस पर कोई संज्ञान लेती है। दोस्तों, क्योंकि एक जातिवादी मानसिकता ही सरकार है, इसलिए यह सब कुछ खुलेआम होते हुए आ रहा है। दोस्तों, इस देश में देखिए किस प्रकार से कोई दलित हो या कोई आदिवासी हो, कोई पिछड़ा हो और कोई इस देश का बीसी वर्ग भी हो, उनको कैसे समय आने पर अछूत माना जाता है और उनको कैसे उनकी जाति देख करके उनके साथ सुलूक किया जाता है। दोस्तों, इस देश में तो जिस प्रकार से ये घटना हुई है इटावा में, जो कि यह अखिलेश यादव का क्षेत्र है और अखिलेश भी यादव समाज से आते हैं। दोस्तों, यह मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पिताजी भी रह चुके हैं और किस प्रकार से यादवों के ऊपर भी कैसे यह ब्राह्मण ये कर रहे, तो इस देश के ब्राह्मणों की हिम्मत और उनकी ये मानसिकता की आप विचार कर सकते हैं कि किस प्रकार से वह किसके धैर्य पर कर रहे हैं। उनको पता है कि इनके इस देश में उनका कुछ नहीं हो सकता। ये इस देश की सरकारें भी उनके हिसाब से चलती है। इस देश की सरकार भी यहाँ के ब्राह्मणवाद की गुलाम है और यहाँ के ईश्वर भी पूरे ब्राह्मण के गुलाम हैं। इसलिए ईश्वर को भी ये उनके इशारे पर नचाते हैं और यहाँ की सरकार को तो उनके पॉकेट में रखकर चलते हैं यहाँ के ब्राह्मणवादी संगठन और यहाँ का मनुवाद। दोस्तों, फिर से इस देश में मनुस्मृति लागू करके इस देश को मनुस्मृति के हिसाब से चलाने का पूरेपूर प्रयास हो रहा है। ये तो आपके आंखों से देख रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं। आए दिन बयान घटिया आते ही रहते हैं इन मनुवादियों से कि हम इस देश का संविधान बदलेंगे, इस देश का आने वाले समय में हम मनुस्मृति के हिसाब से हम यह देश को चलाएंगे। सुनिए, यह एक स्वरूपानंद आए दिन मुंह से
एक जहर बकते रहता है। देखिए ये क्या कह रहा है। होती है। मनुस्मृति से देश चलेगा कि संविधान से चलेगा सर? नहीं, मेरे अनुसार तो अभी जो संविधान चल रहा है उससे चलेगा। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मनुस्मृति से चलेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा? अरे उसमें तो वो बनना ही है, 2035 के पहले बन जाएगा हिंदू राष्ट्र। लोग कह रहे प्रकार से ये लोगों की तैयारी पूरी चल रही है कि इस देश को पूरी तरीके से मनवाद में ढक ले और फिर से इस देश के सभी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से देश चले, ताकि आज भी मौजूदा वर्तमान में इस देश को वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ही चलाया जा रहा है। शुक्र है कि बाबा साहब का, उनके संविधान की वजह से आज लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ तो पा रहे हैं, लेकिन उनका हक अधिकार उनको मिल कहां रहा है। पूरी तरीके से संविधान को खोखला कर संविधान को असंवैधानिक तरीके से इस देश को चलाने का प्रयास हो रहा है। दोस्तों, अखिलेश यादव को शर्म आनी चाहिए, जो कि उनका बयान था कि बौद्धों को हमने गले को लगाया है, बौद्धों को हमने जगह दी है, ताकि बौद्ध तो हमारे वेदों को गाली देते हैं, बौद्ध तो हमारे ईश्वर को गाली देते हैं, बौद्ध तो हमारे धर्म को गाली देते हैं। ये घटिया बयान जो अखिलेश यादव ने भरे संसद में दिया था, फिर उस वेदों की पालकी ढोने वाला अखिलेश यादव, जिस धर्म की पालकी ढोने वाला यादव समाज, जिस ईश्वर की पालकी ढोने वाले इस यादव समाज को कैसे पैरों की जूती बना दिया, आज कैसे उनको नाक रगड़वा दिया। यह एक कथावाचक की नाक नहीं रगड़वाई गई, बल्कि पूरे यादव समाज के औकात को वहां पर रौंदा गया। तुम मुख्यमंत्री बनो या कोई प्रधानमंत्री बनो या राष्ट्रपति बनो, आपको हम, आपकी औकात कहां है वहीं हम रखेंगे। यह मैसेज है ये पूरे देश के लिए और पूरे देश के बीसी वर्ग के लिए। बीसी वर्ग को शर्म आनी चाहिए कि वह आज भी ब्राह्मणवाद की गुलामी कर रहा है, वह आज भी अछूत बनकर जी रहा है, गुलाम बनकर जी रहा है। जो भी तर्कवादी, बुद्धिवादी, इस घटिया मनवादी विचारधारा का विरोध कर करके तर्क बुद्धि से वो स्वतंत्र जीवन जी रहा है, नास्तिक बन करके, वही इस देश का सच्चा सिपाही है, वही इस देश का सच्चा देशभक्त है। दोस्तों, अन्यथा इस देश में जिस प्रकार से ईश्वरवाद का ढोंग हो, जातिवाद का ढोंग हो, यह ब्राह्मणवाद से आ रहा है, यह आने वाले समय के लिए बड़ा घातक है। दोस्तों, अखिलेश यादव के मुंह पर यह तमाचा है, क्योंकि उसने जिस प्रकार से बड़ी संसद में कहा है कि यह वेद को, पुराण को जैसा गाली देते हैं बौद्ध लोग, और बौद्ध लोगों को हमने गले लगाया है। शुक्र है यह कह करके उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ के मनवाद को खुश करने के लिए जो उनका बयान था, लेकिन आज यादव समाज को कैसे बदनाम किया, यादव समाज को कैसे नाक रगड़वाया है, यह भली भांति अभी अखिलेश को समझना चाहिए कि वह सियासत के लिए, कुर्सी के लिए, इस घटना पर भी कैसे वो राजनीति कर रहा है। उन लोगों को बुलाकर कैसे उसने उनका सम्मान तो किया है, अच्छी बात है, लेकिन इस पर भी सियासत करने का ढोंग, ऐसे तो समय में मौका है यादव समाज को कि यह ऐसे सड़े हुए मनोवादी विचारधारा को लात मार करके इस देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ, इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धम्म को अपनाकर ऐसे लोगों को उनकी औकात बताने का समय है। लेकिन यह मनोवाद के गुलाम है, यह सत्ता के गुलाम है, और यह लोग विचारधारा से इन ब्राह्मणों के गुलाम है। इसलिए सब कुछ यह जाति के आधार पर देखते हैं, और जब यहाँ पर धर्म को बचाने की बात आती है, जब इनके ब्राह्मणों को बचाने की बात आती है, ब्राह्मण के फायदे की बात आती है, तब ये नारे लगाएंगे, हिंदू सारे जाग जाओ, हिंदू एक है। इस तरीके से नारे लगते हैं। दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि इस देश का कोई आदमी कथावाचक नहीं बन सकता, इस देश का आदमी कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता, इस देश का दूसरा कोई आदमी ब्राह्मण छोड़ के मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता, क्योंकि ब्राह्मणों के बाप दादाओं ने इसका ठेका लिया है, और ब्राह्मणों के ही बाप दादाओं ने इस देश को लूटा है और इस देश को बर्बाद किया है। दोस्तों, और इस देश के जिसे आज मूल निवासी कहा जा रहा है, जो इस देश के नागवंशी लोग हैं,
उनको मिटाने का कोशिश किया है, उनको जानवर से बदतर जिंदगी दी है, वही सुलह आज भी कर रहे हैं, फिर भी लोगों के आंखों की पट्टी नहीं उतर रही है। दोस्तों, यादव समाज खुद को बहुत बड़ा समझता था, लेकिन उनकी भी औकात उन्होंने बताकर उनको आज जूते के नीचे रोंद दिया है। दोस्तों, यह बड़ी शर्म की बात है। दोस्तों, ऐसी घटना की द मूक नायक चैनल कड़ी निंदा करता है और ऐसे घटनाओं पर यह द मूक नायक चैनल ऐसे ही वीडियो लोगों तक जागरूक होने के वीडियो आगे चल के भी बनाएगा। दोस्तों, क्योंकि ये ऐसा ब्राह्मणवादी षड्यंत्रकारी इस देश में जो संगठन चल रहे हैं और ब्राह्मणों की जिस प्रकार से हिम्मत, देखिए आप, एक दो कथावाचकों को उन्होंने पीटा और वो भी यादव समाज से, मुख्यमंत्री भी रहे, फिर भी वह ये बताते हैं कि आप किसी भी दर्जा के लोग हो, कोई भी हो, आप अछूत हो, आप शूद्र हो, यही ये जताते हैं। जैसे कि इस देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी जब शपथ विधि ग्रहण करने से पहले उनका भी शुद्धिकरण किया गया, यानी कि वह भी कुर्सी के ऊपर, उस राष्ट्रपति कुर्सी के ऊपर बैठने लायक इसलिए नहीं थी क्योंकि वह अछूतों के लिस्ट में थी, यानी वो आदिवासी समाज से आती थी। हालांकि जैसे कि शिवाजी राजा को जो राज्य अभिषेक नहीं कर रहे थे ब्राह्मण, उसी तरीके से जो राष्ट्रपति महामहिम को भी शुद्धिकरण करने के बाद ही उनको राष्ट्रपति शपथ दिलाई गई। दोस्तों, इस प्रकार से यह आपको जगह जगह पर, समय समय पर आपको आपकी औकात क्या है, आप आज भी हमारे लिए शूद्र ही हो, आपकी जगह आज भी हमारे पैरों के ही नीचे है, यह जताते हैं ये लोग। और इसीलिए इन लोगों की हिम्मत ऐसे बढ़ रही है क्योंकि इस देश का शासन प्रशासन और इस देश का जो भी पॉलिटिकल है वह आज ब्राह्मणों के हाथ में है और उनका गुलामी आज भी कर रहा है। दोस्तों, इसलिए इस देश में ऐसी घटनाएं तैयार हो रही हैं। दोस्तों, और इस पर कोई पाबंदी नहीं है, साधारण सा केस हो जाता है, वह बेल पर बाहर आ जाते हैं लोग को, इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती। हालांकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, ऐसी कड़ी कार्रवाई कोई करने के लिए तैयार नहीं होता है। दोस्तों, इसलिए इन ब्राह्मणों का सर हमेशा ऊंचा करके ये बिना डरे ऐसे कार्यों को अंजाम देते हैं। दोस्तों, इसलिए ही इस देश में जातिवाद कायम है और इस देश में जिस प्रकार से शूद्रों को, अछूतों को आज भी वैसे ही माना जा रहा है कि वो अछूत है, शूद्र है, मानवता का पूरी तरीके से हनन है, मानवता का पूरी तरीके से गला घोट रहे हैं, इस देश के शाही का गला घोट रहे हैं लोग। इस देश को फिर से मनुवाद के हिसाब से, यानी मनुस्मृति के हिसाब से चलाना चाहते हैं। दोस्तों, यह समय समय पर बताते रहते हैं कि हम संविधान को बदल देंगे। आज तो बाकायदा बाबा साहब के संविधान को यह कहा जा रहा है कि ये तो बाबा साहब ने संविधान लिखा ही नहीं है, ये बाकायदा बोल रहे हैं। और जो BN राव है उनकी फोटो छपाकर यह प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर चुप है, ना उन पर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार है। सरकार भी यही चाहती है जो आज ब्राह्मण कर रहे हैं, सरकार के भी मन में वही है। जिस प्रकार से इस देश में व्यवहार हो रहा है, यह देश बल्कि दुनिया पूरी AI के हिसाब से चल रही है। दुनिया आज टेक्नोलॉजी से कहां बढ़ रही है दोस्तों, और इस देश के जनता को किस पाखंडवाद में ढकला जा रहा है, उस पाखंडवाद के आधार पर कैसे बेइज्जत किया जा रहा है, शिक्षा खत्म की गई है, लोगों को फिर से अनाज पर 5 किलो अनाज लेने पर लोगों को मजबूर किया है। अगर इस देश में, यानी दुनिया किस प्रकार से तेजी से आगे बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन बताया जा रहा है, जिस देश के अर्थव्यवस्था का 5 ट्रिलियन से मोजमाप किया जा रहा है, उस देश में लोग 80 करोड़ लोग अगर 5 किलो अनाज के लिए लाइन लगाते हैं तो इस देश के अर्थव्यवस्था का क्या हाल है और इस देश चलाने वालों का क्या मानसिकता है, वनवादी मानसिकता, यह आप भली भांति विचार कर सकते हो। दोस्तों, अगर आज भी इस देश का SC ST OBC नहीं सुधरा, आज भी SC ST OBC के आंख नहीं खुले, तो यह आने वाले हजारों साल तक इनकी ऐसी ही धुलाई पिटाई होगी, ऐसे ही इनको बेइज्जत किया जाएगा, ऐसे ही इनको पैरों तले रौंदा जाएगा।
तभी भी इन लोगों को समझेगा नहीं कि इनके साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, अगर अखिलेश यादव जैसे बड़े लीडर ही उनके गुलाम रहेंगे ब्राह्मणवाद के, जैसे लक्ष्मण यादव जैसे लोग सोशल मीडिया में तो एक्टिव है, लेकिन ऐसे लोगों को उनके ही समाज के यानी उनके जाति के यादव बिरादरी के लोगों को अगर ये इकट्ठा कर करके वह अगर बौद्ध धर्म की दीक्षा की ओर बढ़ते हैं, बाबा साहब के विचारधारा की ओर अगर बढ़ते हैं, तो ही यह एक अच्छे इज्जत से इस देश में जी पाएंगे। अन्यथा ब्राह्मण इनके साथ ऐसा ही सुलूक करेंगे, इनके साथ ऐसे ही व्यवहार करेगा। इनके लिए जिस देश की जातियां दान दक्षिणा देने तक और पूजा के लिए मंदिर में लाइन लगने तक ये हिंदू एकता के नारे लगाएंगे और बाद में जो है उसी हिंदू को इस तरीके से पैरों तले रोंद देंगे। दोस्तों, ये घटना कोई नई नहीं है, ऐसी घटनाएं बार बार सामने आती है। ये मध्य प्रदेश में आप देखा है, एक नई शादी होने के बाद जिस प्रकार से उनको मंदिर में आने नहीं दिया गया, मंदिर में आने लगे वो, यानी उन्होंने कहा था कि ऐसा अगर चलता रहा तो हम धर्मांतर करेंगे, तब जाके इन लोगों को मनवादियों की आंख खुली और उनको मंदिर में आने दिया। दोस्तों, यह ऐसा ही करते हैं, जब इनको जरूरत पड़ती है तो हिंदू एकता के नारे लगाते हैं और जब इनको जरूरत नहीं तब आपको आपकी औकात दिखाते हैं, आप क्या हो, आप शूद्र ही हो, यह वह जताते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि आज भी पाखंडवाद में फंसे हुए हैं, आज भी जो कह रहा है कि जातिवाद कहाँ है। इस देश का रद्दी भर भी जातिवाद खत्म नहीं हुआ, जैसे कि वैसे ही ये जातिवाद है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। यह पूरी तरीके से मनवादी व्यवस्था के हिसाब से देश चलाया जा रहा है और आगे तो पूरी तरीके से मनुस्मृति लागू की जाएगी। ऐसा ही अगर चलते रहा तो दोस्तों, जागो SC ST OBC, जागो और आपके अस्तित्व को पहचानो, आपके अंदर के तर्कवादी इंसान को बाहर निकालो, तभी ही आपकी जीवन सुरक्षित है, आपका आने वाला कल सुरक्षित है। अन्यथा आप गुलाम हो, गुलाम ही रह जाओगे, गुलाम ही रह जाओगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए द मूक नायक के साथ इस सत्य के सफर में। द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।